इस दुनिया में हर इंसान के अंदर एक अनोखी शक्ति मौजूद है, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। इस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे जीवन की हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर दुख का असली कारण हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा माइंड 2 स्तरों पर काम करता है। पहला कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है और बाहरी दुनिया को समझता है। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो हर विचार को अपनी सच्चाई मान लेता है। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं, बार बार कहते हैं, गहराई से महसूस करते हैं, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है और फिर उसे वास्तविकता बनाने के लिए काम करता रहता है। इस किताब का पहला बड़ा संदेश ये है कि सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता। ये केवल वही मानता है जो आप उसे बताते हैं। अगर आप पिछली असफलताओं को याद करते रहेंगे, अगर आप बार बार खुद को कमजोर या बदकिस्मत मानते रहेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे ही सच्चाई की तरह स्वीकार कर लेगा और फिर आपके जीवन में उसी तरह की परिस्थितियां बनने लगेंगी। लेकिन अगर आप अपने विचारों को बदल दें, अगर आप खुद से कहें कि मैं सफल व्यक्ति हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरी जिंदगी में अवसरों की कमी नहीं और मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड इस नए विचार को भी सच मानकर उसी दिशा में काम शुरू कर देगा। किताब कहती है कि विचार बीज की तरह होते हैं। जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज वैसा ही फल देगा, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में बोया हुआ विचार वैसी ही जिंदगी बनाएगा। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना, मन को हर समय सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति सक्रिय करने का पहला तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशंस। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है। जैसे, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मैं हर चुनौती का समाधान पाता हूं, मेरे भीतर शांति और आत्मविश्वास है, मेरी जिंदगी लगातार बेहतर हो रही है। इस तरह के वाक्य आपके सबकॉन्शियस माइंड में नई प्रोग्रामिंग बनाते हैं। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति। आप जो भी विजुअलाइज करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच करने के लिए काम करता है। अगर आप खुद को सफल होते हुए देखते हैं, अगर आप अपनी मनचाही नौकरी करते हुए खुद की तस्वीर देखते हैं, अगर आप स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरे खुद को महसूस करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर और परिस्थितियों को उसी दिशा में ढालने लगता है। विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। शब्द नहीं, तस्वीरें, भावनाएं और अनुभव सबकॉन्शियस माइंड को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए कई बड़े एथलीट, कई कलाकार, कई बिजनेस लीडर हर दिन विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं। वे पहले जीत की कल्पना करते हैं, फिर असल जीवन में जीतते हैं। किताब बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पावर से भरा हुआ है। कई बार लोग सिर्फ विश्वास की मदद से गंभीर बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। इसे प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है, लेकिन गहराई में यह सबकॉन्शियस माइंड की ही शक्ति है। जब आप विश्वास करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर की हर कोशिका को हीलिंग का आदेश देता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि डर, चिंता और नकारात्मक सोच सबकॉन्शियस माइंड को खराब कर देती है। जब आप डरते हैं, तो आपके मन में नकारात्मक तस्वीरें बनती हैं और सबकॉन्शियस माइंड उन नकारात्मक तस्वीरों को भी सच मान लेता है। अगर आप बार बार सोचेंगे कि मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह के अनुभव और परिस्थितियां खींच लाएगा। इसलिए किताब कहती है कि फियर को फेथ से बदलें, शंका को विश्वास से, चिंता को उम्मीद से, नफरत को प्रेम से, ईर्ष्या को शुभकामनाओं से। जब हम अंदर से सकारात्मक होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए सही अवसर, सही लोग और सही रास्ते भेजना शुरू कर देता है, जो पहले दिखाई नहीं देते थे, अचानक स्पष्ट होने लगते हैं। किताब का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्लीप प्रोग्रामिंग। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है,
क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है। इसलिए सोने से ठीक पहले हमेशा पॉजिटिव थॉट रखें, जैसे कल मेरा दिन शानदार होगा, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड हर समस्या का समाधान खोज रहा है, मैं सुरक्षित हूं और मुझे सही दिशा मिल रही है। जब आप इस तरह के विचार लेकर सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात इन विचारों पर काम करता रहता है। सुबह आप खुद को ज्यादा शांत, ज्यादा प्रेरित और ज्यादा स्पष्ट महसूस करते हैं। किताब कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई बड़ा चमत्कार असंभव नहीं, ये वही बनाता है जो आप सोचते हैं। अगर आप गरीबी सोचेंगे तो गरीबी आएगी, अगर समृद्धि सोचेंगे तो समृद्धि आएगी, अगर बीमारी का डर रखेंगे तो शरीर वैसी ही प्रतिक्रिया देगा, अगर स्वास्थ्य की कल्पना करेंगे तो शरीर उसी दिशा में सुधरेगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को गार्ड करना होगा। ऐसे विचार उसे मत दो जो आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। अगर कोई नेगेटिव घटना हो तो तुरंत अपने मन से कहिए, यह स्थिति अस्थायी है, मैं सुरक्षित हूं, मेरे लिए इससे बेहतर रास्ते निकलेंगे। इस प्रकार सबकॉन्शियस माइंड को नकारात्मकता से बचाना जरूरी है। किताब यह भी बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देना और उसमें विश्वास रखना दोनों जरूरी है। अगर आप केवल अफर्मेशंस बोलेंगे लेकिन अंदर से डरेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज्ड होगा, लेकिन अगर आप अफर्मेशंस के साथ विश्वास भी जोड़ देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा। किताब कहती है, आप वही बनते हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सब मान लेता है जो आप अक्सर सोचते हैं। इसलिए अपने विचार बदलें और अपनी जिंदगी भी बदल जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण पाने का नियम सरल है। जो जिंदगी चाहिए वही सोचो, वही बोलो, वही कल्पना करो और वही महसूस करो। जो जिंदगी नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना भी बंद कर दो। जब आप ये नियम अपनाते हैं तो जीवन में धीरे धीरे फिर तेजी से चमत्कार होने लगते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता, खुशी, स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, हर चीज हमारी सोच से शुरू होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन का छिपा हुआ इंजन है और अगर आप इसका सही उपयोग करना सीख जाएं, तो आप वो सब पा सकते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं।